हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। सबसे पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको जीरो जो है क्रमशः इसको जीरो दिए गए हैं 1/4 और -1। ठीक है, यानी यहाँ पे जो इसको जीरोज है, जैसे 1/4 और 1 इसके जीरोज दिए गए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे यहाँ पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4 और 1 को। ठीक है, तो इसमें मान लो लेट पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्डिक हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिखते हैं 1 मिनट, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया गया है, इसका जो सम है, यानी कि मान लीजिए इसका दो जीरोज अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा है। तो इसका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है? 1/4 दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे क्या है? 1/4। क्या है? 1/4 है। तो अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, यानी कि होते हैं -b/a। क्या होते हैं? -b/a होते हैं। ओके, इन होता है सम ऑफ द जीरोस, यानी कि -b का गुणांक। ठीक है, और अपान बाई a स्क्वायर का गुणांक। यही होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो ए, जैसे ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक और ये हमारा एक्स का गुणांक, यानी कि बी होता है, इसके पहले माइनस आता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ए का मान क्या निकला, यानी कि बी का मान क्या लिया। यहाँ पे बी का मान क्या मिल रहा है यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट इसका भी निकालना था, अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ पे दिया गया है -1 दिया गया है। ठीक है, अब जो है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/a होता है। ओके, अब जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे b/a है, तो यहाँ पे b का मान क्या है? 1 है, यानी कि -1 ले लेंगे। और यहाँ पे a का मान क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 4 रख देंगे। ठीक है, अब नीचे 4 रख रहे हैं बैलेंस करने के लिए, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 4 कर देते हैं। ओके, अब 4 से 4 कट देंगे तो हमारे -1 मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या मिला है, यानी कि ए का मान क्या मिल रहा है? ए का मान मिल रहा है 4। ए बराबर क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। और बी बराबर क्या मिल रहा है? बी बराबर यहाँ पे मिल रहा है बी बराबर -1। ओके, और सी बराबर यहाँ पे -1 क्या मिल रहा है? सी बराबर यहाँ पे -1 जब 4 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? सी बराबर क्या मिल रहा है? -4 मिल रहा है। इतना वैल्यूज मिल रही है। अब इसी इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे ABC का मार्क देंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? a का मान कितना मिला था? 4 मिला था, यानी कि 4x स्क्वायर। ठीक है, और b का मान यहाँ पे क्या मिला है? b का मान -1 है, तो -1 रख देते हैं। -1 यहाँ पे b यानी कि x हो जाएगा, x
ठीक है। और सी का मान -4 यानी कि -4, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया पहले क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे था यानी कि √2 और 1/3 है। क्या है, √2 और 1/3 है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग ये तीसरा अभी हम इसको होल्ड रखेंगे। ठीक है, √2 क्या है, √2 1 मिनट, दूसरा क्वेश्चन था √2 कामा और 1/3, ये है हमारा। तो सबसे पहले मान लेते हैं यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग यानी कि मान लीजिए इसका जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इसका सम क्या होता है, 1 मिनट, यहाँ पे इसका सम क्या होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसका सम क्या मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे इसका सम पहला √2 दिया है, अल्फा प्लस बीटा √2। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी कि -b/a, इसको लेते हैं, यानी कि -b/a हो जाएगा। ओके, अब इसका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3 दिया है, क्या दिया है 1/3 दिया है, 1/3 दिया है। ओके, अब देख रहे हैं इसका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a होता है। देख रहे हैं यहाँ पे a का मान क्या दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब बैलेंस करने के लिए इसमें 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर। जब डिनोमिनेटर में 3 रख रहे हैं, ऊपर भी 3 रख देंगे, तभी तो बैलेंस होगा ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, यानी कि यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे a का मान क्या मिला, a का मान मिला है हम लोगों को, a का मान मिला यहाँ पे √2, 1 मिनट, a का मान मिल रहा है हम लोग का 3 मिल रहा है। देख रहे हैं a का मान क्या है, 3 है नीचे, और b का मान क्या मिल रहा है, b का मान मिल रहा है यहाँ पे -b होता है, तो इस पर माइनस लगा देंगे, -2√2 यानी 3√2 मिल रहा है। ठीक है, और c का मान क्या मिल रहा है, c का मान मिल रहा है यहाँ पे 1, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इस सारी वैल्यू a b c का मान समीकरण में रख देंगे, इसी समीकरण में रख देंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान यानी कि क्या है, 3 है, 3x² हो जाएगा। ओके, और b का मान क्या है, -3√2 क्या है, -3√2 हो जाएगा। ओके, और c का मान क्या है, +1 रख देंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये इसका समीकरण आ गया। ओके, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 0, √2 है, √5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, स्पेस कम है, ये हमारा 4th है, तो इसको हम अभी होल्ड रखते हैं। हम लोग देखते हैं तीसरा, इसमें से तीसरा ये हमारा क्या है, 0, √5, इसका भी सेम वही प्रोसेस, इसको भी मान लेते हैं क्या है, x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इसका अल्फा और बीटा इसका 2 रूट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे क्या होगा, -b/a हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होता है, इसका सम ऑफ द जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका √5। √5 क्या होता है, c/a होता है। ओके, क्या होता है, c/a। अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं
कि माइनस बी बाई ए, इसका मान क्या है 0 है। और यहाँ पे इसको ए का मान क्या रख सकते हैं यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 रख सकते हैं। 1 नीचे डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पे क्या मिल गया, ए का मान मिल गया यहाँ पे 1, ओके, क्या मिल गया 1। अब हमको देखना है बी का मान, तो बी का मान कैसे निकलेगा, तो बी का मान क्या है यहाँ पे जीरोज है, -0, यानी कि सब ले दे बराबर, यानी कि बी का मान क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। और सी का मान क्या है यहाँ पे √5 है, क्या है √5। अब यही तीनों वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए का मान क्या है हमारा 1, यानी कि 1 × x², हमारा x² ही हो जाएगा, ओके। और प्लस b × x, तो b का मान 0 है तो पूरा वैल्यू 0 कर देगा, प्लस इसका लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। 80 का मान क्या है √5 है, ठीक है। b यानी कि x वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा x² √5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप आप लोग को ये 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे 3 क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।